औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, ये इसको समझने से पहले हमें एक और टर्म का समझना लाजमी है, बल्कि आप लोग 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में इस टर्म के बारे में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द मोल। अब मोल मोलैरिटी जो है वो मोल से रिलेटेड है, इसलिए हम पहले मोल को समझेंगे, जो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मोल क्या होता है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा कि 7 बेसिक यूनिट्स में से एक यूनिट जो है वो क्या है, मोल। मोल क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस का यूनिट है। जिस तरह हम डेली लाइफ में भी मुख्तलिफ चीज़ों को मैयर करने के लिए या उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट यूज़ करते हैं, काउंटिंग के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमने बनानास ख़रीदने हैं या ऑरेंज ख़रीदने हैं तो व्हाट वी से डज़न, हम डज़न के लिहाज से लेते हैं कि काउंटिंग के लिए हम डज़न का वर्ड यूज़ करते हैं। शू के लिए हम पेयर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इसी तरह डिफरेंट जो साइंटिस्ट होते हैं, केमिस्ट हैं, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए या किसी भी चीज़ के सब्सटेंस को मैयर करने के लिए क्या करते हैं, मोल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मोल। मोल को हम, मोल टर्म है और ये क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ये क्वांटिटी की यूनिट है। 7 बेसिक यूनिट में से 1 यूनिट क्या है, मोल। और इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं, इसको एब्रीविएशन के तौर पे MOL यानी मोल लिखते हैं। तो मोल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मोल क्या है? मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के 1 मोल होता है। जिस तरह डजन में 12 होते हैं तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। किसी भी चीज़ के कोई भी सब्सटेंस ले लो तो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या है कि इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। कि मास क्या होता है? अब डिफरेंट आपने एलिमेंट्स के पढ़े हैं कि हर एलिमेंट का जो जितने भी एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। तो वो एटम जब मिल के मालिक्यूल्स बनाते हैं तो फिर हम मालिक्यूल का क्या लेते हैं, मालिक्यूलर मास लेते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास है NaOH, तो इसमें कितने एटम्स मिले हैं? सोडियम का है Na, फिर ऑक्सीजन है और थर्ड क्या है, हाइड्रोजन है। तो हम जब इसका मालिक्यूलर मास मेजर करते हैं तो हम इन सब के एटॉमिक मासेस को ऐड कर लेते हैं। तो इसका मालिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे? इसका मालिक्यूलर मास सोडियम का होता है 23, या आप प्रोडक्ट टेबल से देख लें, सबके मासेस दिए होते हैं वहाँ पे। ऑक्सीजन का होता है 16, इसको प्लस करेंगे, फिर हाइड्रोजन का होता है 1। अब इन तीनों को प्लस कर लें, कितना आता है? 6 और 1 7 और 3 10 2 3 4। तो इसका मालिक्यूलर मास हमारे पास कितना आ गया? 40 ग्राम। अब जिसका मालिक्यूलर मास जितना होता है वो उसका 1 मोल के इक्वल होता है। तो 1 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम्स। इसी तरह अब हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ HCl करें अगर, तो वो कितने ग्राम के होगा? हाइड्रोजन 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये कितने के हो जाएगा? 36.5 ग्राम्स के इक्वल। तो HCl का 1 ग्राम के 1 मोल किसके इक्वल हो जाएगा? 36.5 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। अब हम आते हैं मोलैरिटी की तरफ। तो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी है, ये यूनिट है किस चीज़ का? कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन किस चीज़ की? सोल्यूशन की। तो मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मोलैरिटी इज़ अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। मोलैरिटी क्या है? कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन की यूनिट है। यानी जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन क्या होती है, किसी भी सोल्यूशन क्या होता है, पहले हमने डिफरेंट वीडियोज़ आप मेरी फॉलो करें तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जिन्होंने नहीं देखी मेरी सारी वीडियोज़, केमिस्ट्री विद फरखंदा का प्लेलिस्ट खोल लें, सारी वीडियोस देख लें, उसमें सोल्यूशन के पूरे चैप्टर में वीडियोस मौजूद हैं। सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो सोल्यूशन को हम शुरू से देख लेते हैं मोलैरिटी को समझने के लिए कि सोल्यूशन क्या होता है।
इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब सोल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से, इसमें जो चीज़ डिज़ोल्व की जाती है वो सल्यूट होती है, और जो चीज़ जिस चीज़ में डिज़ोल्व किया जाता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अब सल्यूट कम मिकदार में होता है, लेसर अमाउंट होती है, इसकी ग्रेटर अमाउंट होती है सॉल्वेंट की। जैसे जो है साल्ट को पानी में डालें तो पानी जो है वो ग्रेटर अमाउंट में होगा और ये लेसर अमाउंट में होगा साल्ट, तो साल्ट को डालें वो साल्ट का एक्वा सोल्यूशन बन जाएगा, यानी पानी में साल्ट का सोल्यूशन बन जाएगा। अब कितना सल्यूट किसी में सॉल्वेंट में डाला जाता है उसको बताने के लिए जो हम कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन क्या होती है कि अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, कि किसी भी सोल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सल्यूट होगा वो उसकी कंसंट्रेशन होगी। अगर वो ज़्यादा मिकदार में है तो हम कहते हैं कि ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, अगर वो कम मिकदार में तो हम कहते हैं ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। अब कंसंट्रेशन चूंकि सल्यूट जो है वो उसको भी डिफरेंट तरीके, उसके मास के लिहाज से भी, वॉल्यूम के लिहाज से भी, और सॉल्वेंट जो है वो भी मास के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से भी एक्सप्रेस किया जाता है, उसकी यूनिट होती है, मेजर किया जाता है। तो उस लिहाज से हम जब सॉल्वेंट में कितना सल्यूट है उसको भी एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें से 2 मेथड्स जो हैं हम 9th के लेवल पे पढ़ते हैं। जो फर्स्ट आप परसेंटेज का पढ़ चुके और सेकेंड है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज अ नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी क्या होगी, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर जो है ये, या फिर हम डेसीमीटर क्यूब, ये इक्वल होते हैं तो हम इसको डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन भी कह सकते हैं। दोनों जो है यूनिट्स इक्वल हैं, लीटर भी, और 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो हम मोलैरिटी की डेफिनेशन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन और प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। अब हमने जो सोल्यूशन है उसको किस में लेना है, लीटर में लेना है या डेसीमीटर क्यूब में लेना है, और सोल्यूट को हमने नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं। तो हर एक सोल्यूट के जो है वो मास जो है वो डिफरेंट होगी 1 मोल की। अगर वो 1 मोल किसी चीज़ के प्रेजेंट है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने NaOH का लिया था कि 1 मोल 40 ग्राम के इक्वल होता है, तो इफ़ 40 ग्राम्स ऑफ NaOH present in a solution, present in 1 liter of solution, तो हम क्या कहेंगे कि ये NaOH का 1 मोलर सोल्यूशन है। इसके लिए M की यूनिट इस्तेमाल की जाती है, कैपिटल M लिखा जाता है। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि ये 1 मोल है, क्योंकि 40 ग्राम का NaOH का 40 ग्राम का 1 मोल होता है। तो 1 मोल अगर प्रेजेंट है तो कितना होगा, वो 1 मोलर होगा। अगर इसके 2 मोल प्रेजेंट है, यानी 80 ग्राम्स अगर NaOH के हम ले लें और उसको 1 लीटर सोल्यूशन बना लें, तो फिर उसके 2 मोलर सोल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 2 मोलर। तो इसी तरह से हम डिफरेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाए कि हमने मिथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन बनाना है वाटर में, तो हम क्या कहेंगे, अगर हमें किसका सोल्यूशन बनाना है, हम इधर आ जाए, हमने मिथाइल अल्कोहल है हमारे पास और इसका हमने 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है। 1 मोलर CH हमने ये सोल्यूशन प्रिपेयर करना है वाटर में, हम वाटर सोल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर मास पता हो क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास हम पहले निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH क्या आएगा, C का क्या होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गए, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, फिर हाइड्रोजन का 1 होता है। अब इन सबको आप प्लस कर लें, 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 2 12, 2 3, तो ये कितना आ जाएगा, 32 ग्राम। अब हमने क्या करना है, अगर हमें 1 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है तो हम क्या करेंगे, इसके कितने हम लेंगे, 32 ग्राम ऑफ CH3OH हम लेंगे, मिथाइल अल्कोहल के 32 ग्राम लेंगे और इसको हमने
ऐसे जो है फ्लास्क में इसका थोड़ा सा सोल्यूशन बना के इसको वाटर में फ्लास्क में डालना है। फिर जो है वो मिलीमीटर फ्लास्क जो है वो 1 लीटर की होगी। 1 लीटर में चूंकि हमने बनाना है 1 मोलर सोल्यूशन, तो हम इसके 32 ग्राम लेंगे। 1 लीटर की मिलीमीटर फ्लास्क लेंगे, उसमें हम ये इसका थोड़ा सा सोल्यूशन बना के डालेंगे और इसको थोड़ा सा शेक करेंगे। फिर इसमें और पानी डाल लेंगे ताकि इसकी नेक तक आ जाए, जो निशान लगा होता है मिलीमीटर फ्लास्क पे उस तक आ जाए। तो ये वो सोल्यूशन जो हमारे उसको अच्छी तरह शेक कर लें, तो ये सोल्यूशन जो हमारे पास तैयार होगा वो कितना होगा, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ CH3OH। इसी तरह बाज़-औक़ात हमें जो है नंबर ऑफ मोल दिए होते हैं सॉल्यूट के, और बाज़-औक़ात हमें उसका दिया होता है, हमें नंबर ऑफ मोल नहीं दिए होते बल्कि ग्राम्स भी दिया होता है। तो हम कैसे नंबर ऑफ, अगर हमें ग्राम्स में दिया हुआ हो, किसी की मास गिवन हो सॉल्यूट की, तो हम कैसे उसका फिर निकालेंगे, हमारे पास उसका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या आ जाएगा, हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू molecular mass, given mass of a solute divided by molecular mass। अब जब हम इसको उसी जो हमने पहले इक्वेशन मोलैरिटी की ली थी, मोलैरिटी किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर हम इसका नंबर ऑफ मोल की ये वाली हम जो है ये यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की जगह हम लिख लेते हैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाता है इसका मॉलिक्यूलर मास, और देन हमारे पास ये किसके डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हम जब इसको ओपन करेंगे, हम इसको लिखेंगे तो ये यूं बन जाएगा कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय molecular mass multiply by क्या आ जाएगा इसका, मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम मोलैरिटी किसी भी इसकी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ ग्राम्स दिए हुए हो तो हम ये वाला फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे, इसका जो है मोलैरिटी जो है उसकी फाइंड आउट कर लेंगे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।